Dear students, most welcome to all of you in my YouTube channel MKVS Classes। आपको हमने एक वीडियो अभी इसके बनाया है, पहला वीडियो तो उसमें बनाया था, तो उसमें हमने डिविजिबिलिटी बताई थी 2, 3, 4, 5, 6। उसी वीडियो को हम आगे बढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं और 6 के आगे हम दे रहे हैं आपको 7, 8, 9, 10। इनकी डिविजिबिलिटी पहले आपको बताएंगे, है ना। हमने आपसे कहा था उसमें कि हम 19 तक जाएंगे, 2 से 19, 2 से 19 तक की डिविजिबिलिटी आपको बताएंगे। तो इसमें हम 10 तक आपको बताते हैं, है ना। इसमें सबसे ज़्यादा जो डिविजिबिलिटी इम्पॉर्टेंट है वो इन चारों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है? 7, है ना। ये थोड़ा सा डेंजरस है, इसको अच्छे से समझिएगा। बाकी ये सब सिंपल केस हैं, ये समझा दें। यानी कुछ डिविजिबिलिटी आपको थोड़ी परेशान कर सकती है, उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ बहुत सिंपल है ना। तो इनको आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए आप लोग, डिविजिबिलिटी बाई 7 से विभाज्यता हम आपको बढ़िया सा एक ट्रिक बना के दे देते हैं। इसको लिखेंगे या आप देखेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे ना। इसमें कुछ रूल इसके अंदर छिपा हुआ है, वो आप समझिए। जैसे कोई भी कितने भी डिजिट की कोई संख्या हो, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया समझाने के लिए, सबसे बढ़िया रूल आपको बता दें, ABCD। जैसे मान लीजिए 4 डिजिट की है, आप 5 डिजिट ले लो, 2 डिजिट ले लो, जो भी है, ठीक है। हमने एक 4 डिजिट का समझाने के लिए रूल बनाया। तो रूल इसमें ये है कि अगर हम इसमें से लास्ट डिजिट को पकड़ लेंगे, ये लास्ट डिजिट को ले लेंगे, जो लास्ट डिजिट है इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का, है ना। तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट डिजिट में, और जो बाकी की जो 3 डिजिट बची हुई हैं, ये 3 डिजिट जो बची हुई हैं रेस्ट, है ना, इसमें से यानी ABC, इसमें से 2D क्या कर देंगे आप? माइनस कर देंगे। समझ हमारी बात आ रही ना। ये जो है थोड़ा नीचे लिख दीजिए, ABC में 2D माइनस कर देंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने क्या बताया आपको, जैसे 4 डिजिट की संख्या हमने ली, तो हम जो लास्ट डिजिट है उसमें 2 का गुना करके और रेस्ट जितनी बची थी, 3 डिजिट बच गई, तो उसमें से माइनस कर देंगे। अगर इस संख्या को ये 7 डिवाइड कर देता है, यहाँ पे लिख दिया हमने यदि, तो निश्चित है 7 पूरी संख्या को डिवाइड कर देगा। रूल आपको समझ में आया? ठीक है। ये हमने समझाने के लिए एक 4 डिजिट का लिख दिया। थोड़ा सा और इसके साथ लीजिए और बताते हैं। ठीक, अभी हम आपको एग्जाम्पल देके समझाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं 4 ही डिजिट हो, 3 डिजिट हो, कुछ भी। जैसे मान लीजिए अभी जैसे मान लीजिए आपने ले लिया ABC, तो ABC लिया तो क्या करेंगे, यहाँ से C को लेंगे लास्ट डिजिट और AB को ये रोक देंगे, तो क्या करेंगे, AB माइनस 2C। समझ में कुछ आ रहा होगा। C का 2 गुना माइनस कर देंगे बचे में, और अगर इस पूरी क्वांटिटी को अगर 7 डिवाइड कर देता है, ये डिवाइड है ना, तो यदि हमने लगा दिया तो आपको 7 जो है पूरी दी गई संख्या को डिवाइड कर देगा। डिवाइड्स का चिन्ह समझ रहे ना, ये मतलब हुआ डिवाइड्स। इसका चिन्ह क्या मतलब होता है? इसका होता है, ये कहलाता है डिवाइड्स, विभाजित करता है। 7, यहाँ अगर दिक्कत है आपको तो बताया था पिछले वीडियो में, 7 जो है AB माइनस 2C को क्या कर देता है? विभाजित, है ना। चलिए लिख देते हैं, वैसे बताया था, आप पिछला हमारा वीडियो जरूर देखिएगा। विभाजित करता है, ठीक है। तो 7 जो है वो ABC को भी डिवाइड करेगा। इस तरह से हमने आपके सामने ये रख दिया, ठीक है। अब देखिए हम आपको कुछ करके दिखाते हैं कैसे। तो रूल आप जो है अपना कॉपी कर लीजिएगा। अब देखिए मान लीजिए हम कोई नंबर लेते हैं 252, यानी 252, 252 ले लिया, और हमें बताना है, बिना भाग दिए बताना है, विदाउट डिवाइडिंग, कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, विभाज्य है कि नहीं। तो बताइए, रूल के अनुसार 3 डिजिट है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को पकड़ लेंगे। जैसे समझो ABC हमने लिखवाया था, तो लास्ट डिजिट को हमने ले लिया, तो हम क्या करेंगे, 25 माइनस
2 हमारा फार्मूले का और 2 इनका भी, तो 2 × 2 ये हो जाएगा। अब बताइए ये 25 - 4 हो गया तो कितना हो गया 21। अब आप बताओ 7 जो है वो 21 को डिवाइड करता है कि नहीं करता है, ये डिवाइड से ना, इसका मतलब क्या हुआ कि 7 डिवाइड्स 21 क्लियरली 21, बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं। 7 जो है वो 21 को डिवाइड करता है, तो बताइए दी गई संख्या पूरा 252 यानी 252 को डिवाइड करेगा, है ना। यानी 7 मतलब क्या हुआ 7 डिवाइड्स 252। आप ऐसे चेक कर लो, जैसे मान लीजिए 7 × 21 4 आया, 7 × 42 पूरा कट गया। तो आप देख रहे थे एक छोटा सा एग्जांपल हमने आपको लिख के दिखाया। मेथड आपको अच्छा लगा कि नहीं, ये बिल्कुल आपका उसी पैटर्न पे आ गया, है ना, जो अभी हमने लिखवाया है। ये क्या था आपका ABC और ये क्या था, ये था AB - 2 × C, हो गया कि नहीं। और ये बताइए 7 को डिवाइड कर गया तो 7 पूरा ABC को डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। ये आप कॉपी कर लें। बहुत ही अच्छे रूल हैं, जब सीख जाएंगे ना। लेकिन ये है कि देखिए सीखने में आपको अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि हाँ ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसको प्रैक्टिस में लाइए, तब आप दूसरों को बताइए, अपने मित्रों को बताइए घर में, है ना। तो ये जब प्रैक्टिस खूब हो जाएगी तो आप कभी भी कोई पूछेगा या कभी निर्णय लेना हो तो फट से ले लेंगे। और ऐसे आप जो है एक बार समझ लिए फिर भूल जाएंगे तो बेकार हो जाएगा, ठीक है। खूब इसको जो है आपस में बताएंगे तो बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा। चलिए एक हम आपको और बताते हैं, मान लीजिए 3 डिजिट का ही ले लेते हैं। 672 ले लिया मान लीजिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब ज़रा बताइए, तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 67 ले लिया और -2 × ये 2 हमारा फार्मूले का है और ये 2 इनका ये, तो बताओ 67 - 4 अब ये हो जाएगा 63। आप क्लियरली जानते हैं 7 जो है वो 63 को डिवाइड करता है ना। 7 9 से 63 कट जाएगा ना, 7 9 63 9 बार में चला जाएगा। तो जब 7 9 63 को डिवाइड करता है तो बताइए तब 7 जो है दी गई संख्या पूरी 672 को डिवाइड कर जाएगा। डिवाइड का चिन्ह लगा दिया। अगर ना करता तो हमने क्या बताया, जैसे मान लीजिए 7 इसको ना, ये भी सीख लीजिए कि अगर मान लीजिए 2 है और 2 16 को डिवाइड करता है तो ये चिन्ह लगा दिया करो, है ना। और अगर 2 जो है वो 17 को डिवाइड नहीं करता है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, क्रॉस लग जाएगा। सीखिए इसको क्या पढ़ोगे, 2 डिवाइड्स 16 बट 2 डज नॉट डिवाइड 17। हिंदी में 2 16 को विभाजित करता है, 2 17 को विभाजित नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए 7 63 को डिवाइड करता है, 7 672 को डिवाइड करता है। तो बताइए आप बिना भाग दिए जान गए कि 7 से ये डिविजिबल यानी विभाज्य है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए आप। बहुत ही बढ़िया से समझिए इसको। तो इसमें जो है आपका 7 वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तीनों में, चारों में। अब जैसे मान लीजिए हम कोई एक 4 डिजिट का ले लेते हैं, मान लीजिए 2268 ले लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करोगे आप बताओ, लास्ट डिजिट कौन है 8, तो नहीं समझा रहा। और ये तो समझिए आपका ये ABCD हो गया। तो हमने क्या बताया था कि ABC - 2D। आइए बताओ क्या लिखोगे, 226 - 2 × 8 ये हो जाएगा 226 - 8 दूनी 16, समझ आ रहा, ये हो जाएगा 210। अब आप बताइए 7 जो है वो 210 को डिवाइड करेगा कि नहीं, 7 × 21 30 बार में चला जाएगा, डिवाइड कर गया। जब इसको जो डिवाइड कर गया तो अब आप बताइए 7 दी गई संख्या को डिवाइड कर जाएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा, यानी पूर्णतः विभाजित है। तो बताइए आपको ये मेथड अच्छा लगा कि नहीं। तो 7 से तो ऐसा नहीं है कि आप 4 डिजिट 3 ही डिजिट जितनी भी डिजिट चाहें उतना का निकाल सकते हैं, है ना। रूल जो हमने बताया उसी रूल पर होना चाहिए, ठीक है। इसको कॉपी कर लें। देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे मान लो थोड़ा सा को व्यापक रूप दे देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या ABCD
EFGH ऐसे ले लिया, खूब डिजिट बना दी। ठीक है, तो बताओ क्या करेंगे आप। हम यहाँ पे क्या देखेंगे बताइए। सबसे पहले देखेंगे कि 7 जो है वो ABCDEFG, लास्ट डिजिट कौन है H, माइनस 2H घटाने पर इसको अगर डिवाइड करता है तो 7 जो है वो ABCDEFGH को डिवाइड करेगा। फिलहाल इतने ज़्यादा डिजिट के नंबर आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि इतना भाग देना भी तो आसान नहीं है ना। ठीक है, ये जैसे 3 डिजिट 4 डिजिट मैक्सिमम 5 डिजिट तक आप जो है इसको ज़्यादा पूछते भी हैं, ट्राई करिए। वैसे रूल तो रूल है, तो आप रूल समझ गए ना। कितना भी जैसे आप अपने से करके देखिए, है ना, कि रूल कहीं फेल तो नहीं हो रहा है। फेल अगर होता है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम देखेंगे, है ना। फिलहाल फेल नहीं होता है। तब भी अगर फेल कर ले जाते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में एक एग्जांपल दे के दीजिएगा कि ये चीज़ यहाँ पे फेल हो रही है, हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, डिविजिबिलिटी बाई 8 से विभाजिता। इसको हम सोच रहे हैं कि वैसे ही ABCD के रूल से समझा दें, आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। आप सेंटेंस लिखेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप। देखो हमने क्या ले लिया, ABCD ले लिया हमने, तो ABCD ले लिया। तो आपने 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी, तो 4 में क्या पढ़ा था, उसमें लास्ट में 2 डिजिट अगर 4 से विभाज्य हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी, है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, 8 में क्या होगा, 3 डिजिट लेनी है, 3 डिजिट्स। ठीक है, कितनी, 3 डिजिट्स। ये आपको लास्ट की 3 डिजिट्स लेनी है, इधर से नहीं, लास्ट में इस दिशा से 3 डिजिट लेनी है। यदि ये जो 3 डिजिट हैं अगर इनको 8 डिवाइड कर देता है, BCD को अगर डिवाइड कर देता है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यदि, सबसे बढ़िया रूल है, तो 8 जो है वो ABCD पूरे को डिवाइड कर देगा। समझ पा रहे कि नहीं, ये रूल है। जैसे मान लीजिए अभी हम इसे आगे थोड़ा और जनरलाइज कर दें, ABCDE लिख दें, तो आपको क्या ध्यान देना है, बस 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट इस दिशा से लेनी है। तो अगर 8 जो है वो डिवाइड कर दे किसको, CDE को, तो 8 जो है वो पूरी संख्या ABCDE को डिवाइड कर देगा निश्चित। ये आप करके देखेंगे, हम आपको अभी एग्जांपल बता देते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करिए। एक तो ये रूल है, एक रूल आप भी और समझ लीजिए। जैसे कोई भी डिजिट दी, कोई भी संख्या दी, जैसे AB दिया है, C दिया है, लेकिन लास्ट में अगर 3 जीरो दिए हैं, 3 जीरो, ध्यान दीजिएगा। 4 में हमने 2 और मोर जीरो बताया था, यहाँ पे 3 जीरोज हैं, है ना, 3 जीरोज हैं, तो हमने क्या लिख दिया, 3 जीरो यानी 0, 3 शून्य हैं अंत में, तो संख्या निश्चित है वो 8 से डिवाइड हो जाएगी, यानी ABC 000। ये विशेष ध्यान रखना, ये भी एक जो है आपके लिए बढ़िया रूल है ना। तो आप कोई भी कंपटीशन में अगर कोई क्वेश्चन आता है, देखिए अगर उसने 3 जीरो दे दिया है तो निश्चित है वो 8 से डिवाइड हो जाएगी, 4 से तो हो ही जाएगी, लेकिन 8 से भी डिवाइड वो हो जाएगी। लेकिन अगर 2 जीरो हैं तो डिवाइड नहीं होगी। इसे अगर हमने 1 जीरो हटा दिया तो डिवाइड नहीं होगी। कितने जीरो होने चाहिए, 3 होने चाहिए कम से कम, है ना, तो ये डिवाइड पक्का उसको कर देगा। अब आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मान लिया हमने ले लिया फॉर एग्जांपल 5560 ले लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब देखिए कैसे, यहाँ पर हम 5 इस संख्या को देखिए, लास्ट 3 डिजिट। आप जरा बताइए, ये 560 को 8 डिवाइड कर रहा है कि नहीं, आराम से 8 7 56 पूरा पूरा कट गया, फिर 0 बार चला जाएगा, है ना, 70 बार में चला जाएगा। तो 8 इसको डिवाइड करता है, तो निश्चित है कि 8 जो है वो 550 को डिवाइड कर देगा। हम तो ये कहते हैं कि आप कुछ भी यहाँ पे कितनी भी बड़ी संख्या लिख दीजिए, कुछ भी इसमें भर दीजिए,
और आखिरी में 560 हमने लिख दिया। तो बताइए आखिरी जो हमने 560 लिख दिया लास्ट 3 डिजिट, तो अगर ये 8 से डिवाइड हो गई तो कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो वो पूरी की पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। समझ पा रहे कि नहीं? ऐसे देखिए आपका एक डर हम ख़त्म कर दें, ये कुछ भी आप इसको जो है ट्राई करिएगा, है ना, आपका आंसर पक्का आ जाएगा। 19 78 97 8 19 78 97 8 510। ठीक, तो आपको मेन चीज़ क्या देखना था कि लास्ट की अगर 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो बहुत समय खा जाएगा। आप डिवीजन करना जानते ही हैं, करके देखिएगा रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा, अर्थात ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे ही आप बहुत से एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब जैसे आपके मन में एक बात आ रही होगी कि लास्ट में 3 अगर वो 4 डिजिट का ना हो, 3 डिजिट का ही हो या 2 डिजिट का हो तो उसमें कोई बात ही नहीं। जैसे मान लिख दिया जाए यहाँ पर 79, तो 79 2 डिजिट का है। जैसे आपको एक चीज़ क्लियर कर दे, पहले आपके मन में बात उठनी चाहिए। जैसे यहाँ दे दिया 7 है ना, 89 और यहाँ दे दिया 97, ठीक है, और 397 ऐसे दे दिया। अब बताओ इसमें ये 1 डिजिट का है, 8 से डिविजिबल नहीं है, ये 2 डिजिट का है, ये डिविजिबल नहीं है, 97 नहीं है, ये है, और उसी जगह पर ये 8 है ना, ये मान लीजिए 16 है। बस समझ पा रहे कि नहीं, ये 16 हो गया। तो ये संख्या है जैसे आपका 556 है या 560 है। तो बताओ ये सब क्या है, ये 8 से डिवाइड है। तो हमने अभी जो रूल बताया वो बड़ी संख्याओं के लिए है जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट का हो। अगर उससे कम डिजिट है तो सीधे सीधे आप उसको डिवाइड करके देख लीजिए। सिंगल डिजिट तो 8 से डिवाइड होगा तो होगा, 2 है तो देख लीजिए, 3 है तो ये देख लीजिए बस। अगर इससे ज़्यादा आप आगे बढ़ के गए तब रूल ये फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि 19,560 लिख दिया, तो आपको फिर ये संख्या बड़ी हो गई तो आपको ये 3 डिजिट देखनी है, तब आप रूल पर चलेंगे। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो अगर आपके मन में हो रहा हो कि नहीं 3 डिजिट, तो 3 तब होगी जब 4 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो, तो ये रूल लगेगा। अगर उससे कम है तो आप डायरेक्ट उसको चेक करिए कि 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, एक तो ये हो गया, हमने आपको बता दिया। और भी देखना चाहें, जैसे लिख दिया हमने 44 96 ले लिया, ऐसा कोई संख्या ले लो। अब आप इसको चेक करना चाहते हैं तो पहले ये देखिए आप, ये 8 से कट रहा है कि नहीं। अगर ये 8 से कट रहा है तो कट जाएगा, देखिए 496। अब यहाँ चेक कर लो 496, 8 48 1 16 8 दूनी 16 कट जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 8449 से इसको डिवाइड करेगा। एक से ये हमने आपको एग्जांपल दे दिया, और एक ये हमने आपको बताया कि हाँ कुछ भी लिख दो। जैसे लिख दिया हमने 297, कुछ भी लिख दो, लेकिन लास्ट में कितने जीरो रख दूँ, 3। तो इसमें कोई देखना ही नहीं। इसमें रूल क्या है, अगर लास्ट में 3 जीरो है तो निश्चित है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। 297 000। समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसमें जीरो की गिनती देखकर सीधे बोल देना है। अगर डबल जीरो होता है तो 4 से डिवाइड होता है, और 000 है तो 8 से डिवाइड होता है। तो 8 में 2 रूल आपके सामने आ गए। इसको कॉपी करिए, आगे बढ़ते। देखिए अब हम ले रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 9, है ना। 9 से कैसे देखते हैं, तो हम इसको भी सोच रहे हैं वही ABCD फॉर्म से बता दें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वो सेंटेंस लिखने में आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लिया हमने लिख दिया AB, कोई 2 अंकों की संख्या ले ली। एक अंक में तो 9 ही है, वो कोई 9 के आगे तो 10 आ जाता है, तो एक अंक तो 9 ही, उसके नीचे जाना ही नहीं बिल्कुल। 8 7 कहाँ से कटेगा। AB ले लिया। यहाँ भी देखना है कि अगर AB कोई 2 अंकों की कोई संख्या है 2 डिजिट की, तो यहाँ पर इन दोनों का टोटल कर देना है, यानी कि योग कर देना, आंकिक योग। अगर इस आंकिक योग को 9 डिवाइड करता है तो 9 जो है वो AB को डिवाइड कर देगा। समझ रहे कि नहीं, ये है एक तरीका, ये हो गया। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए 72, तो 72 में क्या होगा कि 7 + 2 = 9, और 9 को 9 तो डिवाइड करेगा ही, तो निश्चित है कि 9 जो है वो 72 को डिवाइड करेगा। 72 मीन्स AB, ये आपका AB हो गया कि नहीं, ऐसे लिख दिया हमने। तो एक डिजाइन जो बना रहे हैं इसको समझिए। तो AB, तो देखिए 7 2 हमने क्या लिखा, A + B, 7 + 2 जोड़ा 9 आ गया, 9 9 को डिवाइड करता है, ये हो गया। तो एक हमने आपके सामने ये रूल बना दिया, यानी उनका आंकिक योग है ना, सम ऑफ डिजिट्स।
ये ध्यान रखिए। दूसरा देखिए, इसी तरह से अगर हम 2 अंकों की संख्या ले रहे हैं तो आप समझ गए होंगे, तो 9 जो है इन तीनों के योग को डिवाइड करता है यदि, चलो इफ लिख दिया, यदि डिवाइड करता है तो देन 9 विल डिवाइड ABC। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 585 ले लिया मान लीजिए, तो बताइए यहाँ 9 जो है वो 5, तो पहले 585 का पहले टोटल करिए, तो 58 + 5 इज इक्वल टू आपका तेरा 18, 18 हुआ कि नहीं। तो 9 जो है वो 18 को डिवाइड कर रहा है, तो 9 किसको डिवाइड करेगा, 585 को जरूर करेगा। आप करके देख सकते हैं, ठीक है। 9 × 54, 4, 45, 9 × 55 45, कट गया कि नहीं। ये 9 की डिविजिबिलिटी आपके सामने आ रही है। तो ये जो रूल हम लिख देते हैं ये ऐसे बना देते हैं, ठीक है। आप भी एक्सपर्ट हो जाइए, बनाइए ऐसे रूल। आपको अच्छा लग रहा हो तो बहुत अच्छा है, ये सेंटेंस लिखने से अच्छा है ऐसे समझा दिया। नहीं तो अभी हम लिखते कि यदि कोई संख्या है ना के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी, इतना लिखने में समझ आता। ये आप अगर समझ रहे हो तो बिल्कुल साइलेंट फॉर्म में चल रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट दिखा देते हैं आपको। तो अब रास्ता तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी डिजिट हो, सम ऑफ डिजिट आपको देखना है। जैसे मान लिया लिख दिया हमने ABCD, चलो 4 डिजिट ले लिया, तो 9 किसको डिवाइड करेगा, A + B + C + D, ठीक है। इनको वो डिवाइड कर जाए इफ़ यदि, तो देन 9 किसको डिवाइड करेगा, ABCD को डिवाइड कर जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई हमने ले लिया 7704 ले लिया मान लीजिए, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए 7 + 7 + 0 + 4 इज इक्वल टू 14 × 4 18 हो गया। अब आप बताइए 9 जो है वो 18 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो 9 जो है वो 7704 को डिवाइड जरूर करेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। अब जरा सा अगर आप इसमें थोड़ा सा परिवर्तन, अब यहाँ 4 या 5 लिख देंगे तो यहाँ पे 19 आ जाएगा, नहीं कर रहा है तो 9 नहीं करेगी। इतना तो कॉमन सेंस की बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 9 × 72 है ना, ये अपना कट जाएगा, तो डिवाइड करके देख लीजिए, अलग बात है। तो ये आप 9 की डिविजिबिलिटी समझ में आ गई, ठीक। तो इसको आप कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10 विभाज्यता, ये तो बिल्कुल सिंपल है एकदम, है ना। 10 विभाज्य है तो इसमें मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या हो जिसके अंत में शून्य हो, यानी अंतिम अंक अगर शून्य है, 0 है, तो 10 विभाज्य हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यदि संख्या के अंत में 0 है तो वह 10 से विभाज्य होगी, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है, विभाज्य होगी, ये हमने लिख दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए तो इसमें क्या देते हैं, जैसे मान लीजिए 100 है ना, 200 5 है ना, 5710 कुछ भी ऐसे लिख दिया हमने। बस आखिरी में आप जो है 0 कर दीजिएगा, बस वो 10 से डिवाइड हो जाएगी, सिंपल, ठीक। तो हमने इस वीडियो में हम क्या बताया, इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। इसमें 7 की डिविजिबिलिटी, 8 की, 9 की और 10 की बहुत अच्छे से तैयार करिए। देखिए थोड़ा सा डेंजरस था, इसको कायदे से तैयार करिएगा। 7 का है ना, 8 में 3 डिजिट को देखना था, 9 में सम ऑफ डिजिट देखना था, 10 में आपके सामने दिख रहा है लास्ट डिजिट 0 हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो ये अपना शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए, वो भी इसका फ़ायदा लें और आपका रिवीजन होता रहे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।